गांव धनाना के मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, सरपंच जी, विजेंद्र जी, जतिन जी, दलबीर जी, अनूप जी, रोहतास जी, जगबीर जी, सतीश डुल चेयरमैन जी, पाले राम जी, देवेंद्र जी, और आज की इस सभा के आयोजक मेरे बड़े भाई अनिल सरपंच जी, आप सबने यहाँ बुलाकर अपने बेटे को जो इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा सा परिचय दूंगा और उसके बाद अपनी बात रखूंगा। मेरा गांव भैंसवाड़ है जी। मेरे परिवार में आज तक किसी ने राजनीति में कदम रखने तक की नहीं सोची, और 30 साल की मेरी उम्र है, और 30 साल की उम्र में अगर हम आए हैं तो कुछ करना चाहते हैं। और हमें आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं अपनी बता दूं जी, मेरे को तो इस समाज में बड़ी कमियां लगी, और ये कमियां इन राजनीतिक पार्टियों की वजह से हैं जी। आप में हमारे में कदे कोई कमी नहीं रही। ये जो कमी रही ना, ये इन बड़ी बड़ी पार्टियां की वजह से रही। इस बार हम सब ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन पीड़ा की बात है आज तक भी ना हम जो अपने जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं ना, उनके लिए भी तरस रहे हैं। मैं गांव में की बता दूं, पाछली बार आया था जब गांव वाले ने बताई थी, भाई 1000 परिवार से हैं जो आज भी गांव में पीने के पानी से भी दुखी हो रहे हैं। ना हो तो आप लोग बता दो जी। 78 साल हो गए देश ना आजाद हुए। जब तक हरियाणा बना, मेरे ख्याल से एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जिस तक आपने मौका ना दे लिया हो। एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो आपके बीच में आकर यूं कहेगी, भाई मेरे दी मौका ना दिया। चाहे कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी, जो भी पार्टी आप लोगों के बीच में आई, आप लोगों ने तय दिल से स्वागत किया। तो अपने में तो कोई कमी रही नहीं। अब सोचने वाली बात है, इन पार्टियों को इतना मौका देने के बावजूद आज तक भी हम पीने के पानी से ही भी तरस रहे हैं। इतने मौके देने के बावजूद हम 24 घंटे बिजली खातर भी तरसन लग रहे हैं। इतने मौके देने के बावजूद हमारे बालका के इनने सरकारी स्कूल बढ़िया भी नहीं कर पाए। इतने मौके देने के बावजूद ये सरकारी अस्पताल बढ़िया नहीं कर पाए। ना तो ये महिलाओं को सुरक्षा दे पाए, ना बुजुर्गों का सम्मान कर पाए। तो फिर हम इस आई पर क्यों बनावे जी? बड़ौदा विधानसभा में 25 साल तो कांग्रेस को मौका दे लिया, आईएनएलडी को मौका दे लिया, हरियाणा में पिछले 10 साल बीजेपी ने मौका दे लिया, जेजेपी ने मौका दे लिया। इनके आप पुराने घोषणा पत्र उठा के देख लो। सन 2000 का उठा लो, 2005 का, 9 का, 14 का, 2019 का। वो ये बात है जी, वो ये बात। और पिछले 56 साल तक वह बात करते आने लग रहे हैं। आगे एक मौका और दे दो, इस बार सारे स्कूल ने बढ़िया कर देंगे। एक मौका दे दो, सारी सुविधा पूरी कर देंगे। आज तो ही तो हुई ना है जी। मैं आम आदमी पार्टी में बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूं जी। खुद का लालच देखता ना तो इन बड़ी बड़ी पार्टियां में जाकर लड़ जाता। कांग्रेस भी अच्छी थी, बीजेपी भी थी, लेकिन मैंने इन बड़ी पार्टियों को छोड़ के उस पार्टी को का साथ देने का सोचा जो आम लोगों की मूलभूत सुविधाएं पूरा करने का काम करती है। आम आदमी पार्टी तो एक छोटी सी पार्टी थी, 10 साल तो हुए हैं।
दिल्ली के अंदर पार्टी आई, लोगों को वादे करे कि आपको पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, आपके बच्चों के लिए स्कूल अच्छे करेंगे, अस्पताल अच्छे करेंगे, महिलाओं के लिए बस में भाड़ा बिल्कुल मुफ्त कर देंगे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे। पहले तो सबने एक बात कही, आम आदमी पार्टी तो झूठ बोल रहा है, ये काम हो ही नहीं सकते। आम आदमी पार्टी बिजली फ्री करे नहीं सकती, ना स्कूल बढ़िया कर सकती। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, हरियाणा का लाल, एक ईमानदार नेता, ईमानदार छवि के नेता ने 10 साल में एक पार्टी को आगे भी बढ़ाया और दिल्ली में जो वादे करे ना जी, पहली बारी में ही वो सारे वादे पूरे कर दिए। स्कूल भी बढ़िया कर दिए, अस्पताल भी बढ़िया कर दिए, बिजली पानी फ्री कर दी। जो इन पिछले 75 साल में ना हुए ना, वो 5 साल में करके दिखा दिया। और उसके बाद एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं तो 30 साल का हूं, आपके बाल का जोड़ दूंगा जी। आपने तो घने नेता देख लिए, घनी पार्टी आपके बीच में आली। एक चीज बताओ मैंने, आज तक आपके बीच में कोई ऐसा नेता आया जिसने नू कही हो भाई मेरे काम आप लोग अच्छे लागे हो ना, या नू लगता हो पिछले 5 साल मैंने काम कर रहे हो तो इस बार मेरे को वोट दे देना, वरना जहां जिसको मन करे उसको वोट दे देना। मेरे ख्याल से कोई नहीं आया होगा जी। अरविंद केजरीवाल जी 2020 में जब दिल्ली में 5 साल का कार्यकाल पूरा करके गए तो लोगों को यही बात कही कि दिल्ली के लोगों, अगर मैंने 5 साल में काम कर रहे हो तो मेरे को वोट दे देना, वरना जहां जिस पार्टी को मन करे उस पार्टी को वोट दे देना। और नतीजे क्या रहे जी? दिल्ली में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। 70 में से 63 सीट 2020 में अरविंद केजरीवाल जी की आई। वह एक छोटी सी पार्टी, आम लोगों से जुड़ के जो पार्टी बनी थी, वो पार्टी दिल्ली में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाया। और उसके बाद पंजाब में चुनाव लड़ने गए। पंजाब में हर किसी ने एक बात कही कि भाई आड़े तो हवा कांग्रेस की है, आड़े तो हवा बीजेपी की है, आड़े तो हवा कालिया की है। हवा क्यों कमें थे? क्योंकि इतने साल हो गए थे, लूट दिया, सब जम खा लिया। लेकिन आम लोग जाग चुके थे, आम लोगों ने दिल्ली में सुविधा देख ली थी। अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं भाई, हर आदमी के मुंह पे हुए था केजरीवाल जो बात कहते हैं ना वो पूरी कर रहे हैं। ये बात थी जी। पंजाब में चुनाव से पहले किससे ना अंदाजा नहीं था, नतीजे चुनाव के बाद क्या रहे? 117 सीटों में से 92 सीट आम आदमी पार्टी की आई थी। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भरोसा किया पंजाब के लोगों ने, दिल्ली ने आशीर्वाद दिया, पंजाब ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद गोवा चुनाव लड़ने गए, मात्र 6 महीने की मेहनत, गोवा की तजी, भाषा भी दूसरी है, बीजेपी का गढ़ जिन्हें कहा है, नरेंद्र मोदी का घर जिसने कहा है, उस गुजरात में 6 महीने की मेहनत में अरविंद केजरीवाल जी का 43 लाख वोट आई। 5 विधायक गुजरात में भी है आम आदमी पार्टी के, 5 विधायक। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने जीवन में खूब संघर्ष करा जी। एक साधारण से परिवार के अरविंद केजरीवाल अपने जीवन में अनेकों बुलंदी हासिल करी। अब अरविंद केजरीवाल जी आप सबको पता है कि जेल के अंदर है। क्यों है जी? ईसा क्या कर दिया जी उन्होंने? मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी का अगर सब तक घनी दिक्कत है ना, तो वो अरविंद केजरीवाल जी है, हरियाणा के लाल तक है। और वो दिक्कत क्यों है? नरेंद्र मोदी जी को ये है कि भाई यो आदमी कितना आ गया जिसने 10 साल में तो पार्टी बनाई, मारे तो सारे मुद्दे खत्म कर दिए। इसने तो लोगों को फ्री बिजली दे दी, पानी दे दिया, स्कूल बढ़िया कर दिया, अस्पताल बढ़िया कर दिए, महिलाओं का बस में भाड़ा 1 भी रुपया नहीं लगता। सारी जो मुद्दे थे सारे खत्म कर दिए इनके, और बढ़ते जान लग रहे। इसीलिए झूठा मुकदमा लगा के जेल के अंदर डाल दिया अरविंद केजरीवाल जी को। अब चुनाव की घोषणा हो गई है, हरियाणा में चंद दिन बाकी है जी।
इस बीजेपी ने जो पिछले 10 साल में हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया ना, इसका जवाब देने का टाइम आ गया। किसान ना कहते हैं बीजेपी कति हाथ दो में पाछा पड़ रही है। आपका याद होगा 1.5 साल किसान आंदोलन में बैठे रहे, 750 हमारे भाई शहीद हो गए, लेकिन इस बीजेपी का घमंड नहीं खत्म होया। अरविंद केजरीवाल जी ने उस किसान आंदोलन में, आप सब ने बेरा होगा, जी ला के मदद करी थी। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली के स्टेडियम में जेल बना दो। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, किसानों की जायज मांग है और अपनी मांगों को लेकर अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। ये वोट मांगने भी तुम्हारे घर आओगे, जहां बिन खातर सूढ़ी लड़ रही है, जेड़ी लेकर खड़े हो जाते हो। ये अपनी बात करना है तो नु कहा भाई मेहमान का सम्मान करो, और हम जब अपनी बात करने जावे तुम्हारे गोली मारे। इस भाजपा ने इतनी महंगाई कर दी, आप सबका याद होगा, जब 450 का सिलेंडर था ना, जब तो ये बीजेपी वाले पेट पे छाप के बैठे रहे रोड़ा पे, अब 450 का सिलेंडर कर दिया, इतना महंगा सिलेंडर कर दिया। ईद क्यों रहा जी, वो सिलेंडर 1100 का, चुनाव से पहले 200 रुपये घटा दिए। दुख की बात है। अरविंद केजरीवाल जी एक बात कहते हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये बड़ी बड़ी पार्टियां लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए इन सरकारी स्कूलों को प्राइवेटों से भी बढ़िया कर दो। अरविंद केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इन सरकारी अस्पतालों ने बढ़िया कर दो। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लोगों को फ्री बिजली दो, पानी दो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाओ, महिलाओं का बस में भाड़ा खत्म करो। अब एक बात है, एक भरम है आप लोगों के बीच में ये लोग लेके आएंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल तो फ्री का बांट के लोगों की आदत खराब कर रहा है। अरविंद केजरीवाल बिजली पानी फ्री कर रहा है, लोगों की आदत खराब कर रहा है। स्कूल बढ़िया कर रहा है, फ्री में कर रहा है, आदत खराब कर रहा है। सरकारी अस्पताल में इलाज का 1 भी रुपया न लगता, लोगों की आदत खराब कर रहा है। बस में भाड़ा मुफ्त दे है, लोगों की आदत खराब कर रहा है। मैं बताता हूँ जी, आप लोगों को जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली पंजाब में सुविधाएं दे रहे हैं ना, ये कहने में फ्री आवे जी, फ्री को नहीं। कैसे नहीं है मैं बताऊंगा। अरे घर में सुबह सुबह चाय बने है, जिस पतीले के ऊपर चाय बना है ना, वो पतीला भी 20 रुपये टैक्स देगा आ रहा है। दूध के ऊपर भी टैक्स लगा है, चीनी के ऊपर भी टैक्स लगा है, चाय की पत्ती जिससे बना है ना उसके ऊपर भी टैक्स लगा है, गैस पे भी टैक्स लगना लग रहा है। ये पंखे चल रहे, इन पंखा पे न्यारा टैक्स है और बिजली के बिला पे न्यारा टैक्स है। आप पाँव में चप्पल पहन रहे हो, इन पे भी टैक्स, बाइक पे बैठ के चल रहे हो, उन पे भी टैक्स। 10 लाख की गाड़ी खरीद ली, 3 लाख रुपये टैक्स। उसके बाद रोड़ा पे चल रहे हैं, रोड टैक्स अलग। एक चीज सोच कर देखो, बीड़ी के बंडल से लेकर ताश की गड्डी गई, हर चीज पे टैक्स देवा बा, हम हर कदम टैक्स भरते हैं। एक सोचने वाली बात है, जब इतना टैक्स भरा तो ये टैक्स के रुपये जावा कितने, आज तक ये टैक्स का पैसा जा आ रहा है। हम तो इतने साल का टैक्स देते हैं। जब कोई सोचता हो भाई मैं इनकम टैक्स ना भरता, तो मैं बता देता हूं, हर आदमी जिसने भारत में जन्म ले लिया ना, हर वो आदमी टैक्स भरने लग रहा है। आज से पहले टैक्स कहां जा रहा था? ये टैक्स जाओ था जी एमएलए मंत्रिया की गोद में। इन्होंने क्या कर रखा था, जो विधायक 5 बन जा 5 पेंशन, 10 बन जा 10 पेंशन, और हमारे बड्डे बुड्ढा की ये 2500 पेंशन न काट दे, गरीब के कार्ड न काट दे, विधवा की पेंशन न काट दे। ये हो रहा है ना जी। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया कि महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, और ये दूसरी पार्टियां क्या कर रहे हैं, एमएलए मंत्रिया का बस में भाड़ा फ्री, रेल में फ्री, जहाज में फ्री, इनमें क्या गाड़ियां में तेल का रुपया भी सरकार दे रहे हैं। हमारे टैक्स के रुपये तो मौज ले रहे हैं ये। एक में कोई विधायक बन जा, 7 पुश्ता का इकट्ठा करके बैठ जाए, और हम
जो जी ला के अपने समाज में भी लड़ाई कर ले, अपने भाईचारा बिगाड़ ले, अरे न वोट दे के विधायक बनावे, हम आज ते ही पीण के पानी ते ही तरस रहे, 24 घंटे बिजली ते ही तरस रहे, अपने बालका के स्कूला ते ही तरस रहे, हाँ और अस्पताल ते ही तरस रहे। एक बात ये कहेंगे, अब भाई इस बार तो उसकी हवा चल रही है, उसकी हवा चल रही है। मैं एक बात कहता हूं, किसकी हवा चल रही है किसकी ना, इससे हमने क्या फर्क पड़े है? हमने अपनी सोचनी है, हमने के सुविधा मिलने लग रही है। जिस आदमी के घर में 10,000, 15,000, 20,000 की कमाई है ना जी, उससे का जी जाना है, उसका घर क्यों कर चल रहा है? 4-4 हजार रुपये तो बिजली के बिला में चले जाए, 2-2, 2.5 हजार बढ़ता एक हिस्सा में चले जाए। घर में एक हारी बीमारी आ जाए ना, सारी जमा पूंजी निपट जाए। यो हो रहा होगा ना जी। और वो बाहर जाकर बता नहीं सकता, अब भाई मेरा खर्चा खत्म हो गया, कोई सारा ला दो। कोई एमएलए मंत्री आकर गोज में रुपये निकाल ले जी, हमने कुछ सोचनी पड़ेगी। ये 4.5 साल लूटेंगे, 6 महीने रुपये भी बांटना होंगे, दारू भी बांटना होंगे। आपने भी बेरा होगा, आपके गांव में भी हर जगह रुपये भी बांटे ही खुले। क्यों? 4.5 साल हमने तो लूटे हैं। इस बार आवे ना नुकरियो भाई, रुपये जरूर लो। अरोरा ने भी कहो दूसरी पार्टी रुपये देना हो दबा कर लो। अनु कहो भाई इस बार दुगने लेवाएंगे, महंगाई बहुत घनी हो रही है। वोट उड़े गेरियो, जित जी ठुक है। अगर अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली पंजाब में काम अच्छे लगते हो और आप लोगों को लगता हो कि इन्होंने काम किया है, तो एक मौका आप तो हाथ जोड़ कर मांगेंगे जी। दिल्ली पंजाब में जितने काम करे उस तरफ फालतू काम आम आदमी पार्टी हरियाणा में करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का हरियाणा के बेटे हैं जी। और आज अरविंद केजरीवाल जी अपने जीवन की उस दौर पे चल रहे हैं जहां ये बीजेपी वाले ईडी सीबीआई लगा के उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भाई ताउम्र जेल में रख लो, ना तीन लुटेरा की जेला जाऊं और ना कदे दब्बू। हरियाणा का बालक हूं, हरियाणा खातर हमेशा खड़ा हूं, इस देश खातर हमेशा खड़ा रहूंगा। आप सबने मेरी बात इतने ध्यान से सुनी, कोई गलत शब्द मेरे मुंह से निकला हो तो हाथ जोड़ के अपना बच्चा समझ के मुझे माफ कर देना। बाकी एक बात कहूंगा जी, 30 साल का हूं, आधी रात ने नुकोगे ना छोरे आड़े ये बात हो रही है। आज तक पहले भी कोशिश करिए सारी जगह पहुंचूं, सारी जगह खड़ा पाऊंगा जी। इन दूसरी पार्टियां के आड़े का विधायक है, चुनाव से पहले नुकाया करता खट्टर के चपट जाना क्या मैं भी बात होगी तो सारा टाइम काट दिया जी। हमने तो कदे चपटा ना देखा ना। तो एक बात आप लोगों ने भी सुनी होगी, बिना रोए तो मां भी दूध ना प्यानती। अरे गलत करे थे विधानसभा में आवाज उठाओ, रोड़ा पर उतरो, लोगों को दिखाओ, लोगों को साथ लेके जाओ। बताओ कौन सा तैयार ना हो जी? अपने हका खातर लड़ना पड़े है, बिना लड़े तो कुछ नहीं मिलेगा जी। आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती भी करूंगा कि आप लोगों ने सारी पार्टियों को मौका भी दे लिया। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो आपके बीच में आके ये कहे कि भाई मेरे को मौका नहीं दिया। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखते हुए इस बार बड़ौदा विधानसभा में आम आदमी पार्टी का जो भी प्रत्याशी आए उसको उसका हाथ मजबूत करने का काम करना। आप सभी ने मेरी बात इतने ध्यान से सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।